हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है प्रीपोजिशन। आप देख रहे हैं, इसका नाम है प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे शुरू से, और कौन-कौन से प्रीपोजिशन होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के हैं वो आपके सामने हमने लिख रखे हैं, और इन्हें हिंदी में कैसे यूज करते हैं और इनका क्या सेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे करना क्या है कि हमें प्रीपोजिशन को देखना है। तो जो प्रीपोजिशन जो वर्ड है, उसे किस किस चीज के आगे यूज करेंगे, अभी हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सेंटेंस की ओर चलेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कहाँ पर यूज करते हैं वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि द वर्ड्स that are used before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun are called preposition। देखिए, समझना ये है कि जो वर्ड दिया गया आपको ये प्रीपोजिशन का, देखिए वर्ड्स दैट आर यूज्ड, जो शब्द होता है प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, नाउन हो या प्रोनाउन से पहले यूज करेंगे उसको। और अभी हम आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो इट्स रिलेशन, ये संबंध बताता है विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन, और कहलाता है प्रीपोजिशन। कैसे? जैसे सी इज इन द, यहाँ पे लिखा हुआ इन द रूम। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ये देखिए नाउन है और नाउन से पहले क्या यूज है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है कि वह है कमरे में। वह कमरे में, ये आपका प्रीपोजिशन है, ध्यान समझना है, नाउन से पहले है। अब देखिए यह दूसरा सेंटेंस, ए फॉक्स वाज अंडर। अंडर क्या है? अंडर एक प्रपोजिशन है और ये एक नाउन है, नाउन के आगे प्रपोजिशन यूज है। सो इट्स रिलेशन विथ अनोदर नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड द प्रपोजिशन, और उसका वो संबंध बताता है कि इसका जो संबंध है वो कहाँ है। नेक्स्ट है, माई बुक्स आर ऑन द टेबल। देखिए ऑन ऑन वर्ड यूज है यहाँ पे, तो ऑन क्या करे, टेबल के आगे यूज है ये। माई बुक्स जो किताबें हैं वो कहाँ पर है, टेबल पर। दूसरा है, सी हैज कम बाई कार, जो प्रपोजिशन है वो किससे आई है, कार से आई है, यहाँ पे प्रपोजिशन यूज है, हम इसे समझेंगे। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। तो इंग्लिश में अधिकांश प्रपोजिशन एक शब्द के होते हैं, उन्हें सिंगल वर्ड प्रपोजिशन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ प्रपोजिशन लिए हैं जो आपको दिख रहे हैं, तो इन्हें हम एग्जाम्पल के विथ रूल के साथ पढ़ेंगे आगे जब हम अभी स्टार्ट करेंगे। पहले हम समझ लें। देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले आफ्टर लिखा हुआ ऑफ का है, अप है, बिहाइंड ऑफ ये डबल ऑफ का है, यहाँ पर अपॉन, बिलो, ऑन, डाउन, टू, बिफोर। इसके बाद आउटसाइड, विथ इन, बिसाइड, ओवर, विदाउट, बिटवीन, अक्रॉस, इन और विथ, बिसाइड, अबाउट, वाई, यहाँ पे और भी हैं। तो यहाँ पे बिसाइड, अबाउट, वाई, अबव, सिंस, एट, ड्यूरिंग, थ्रू, फॉर, अंडर, अलोंग, इनटू और फ्रॉम, अमंग, टुवार्ड्स। हमने इतने जो प्रपोजिशन आपको दिख रहे हैं, ये हमने प्रपोजिशन लिए हैं, और इन्हें हम इनके रूल भी समझेंगे और हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनके थ्रू हमें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल हमने लिया है इन और इनटू का, तो वो सीखेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू रूल विथ रूल के साथ सीखेंगे। देखिए, हमने दो लिए इन और इनटू, हम उसी में से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन, इनका सेंस होता है, इनका मतलब होता है मैं, और इनटू का मतलब भी होता है मैं, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग मैं समझूंगा कि ये जो यूज है वो कहाँ पे करते हैं, वो समझेंगे। देखिए, समझना ये है कि देखिए इन जो होता है वो स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है, स्थिर। हम पहले इन पर डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इनटू पढ़ाएंगे आपको, एक एक करके हम समझा रहे हैं। इन होता है स्थिर अवस्था, मतलब एक एक शांत मतलब वातावरण में होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, वह कमरे में है। वह देखिए स्थिति क्या है, कमरे में है, कोई व्यक्ति है तो वह कहाँ है, कमरे के भीतर है, तो वो स्थिति बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे यूज करेंगे ही, है, इज एम आर है, इज एम आर वाला नियम है, इज,
अब मैं के लिए क्या यूज करेंगे प्रोपोजिशन? इन रूम, इन द रूम, इन द रूम, ही इज इन द रूम, ये प्रीपोजिशन है, इसी को हम इन एक स्थिति बता रहा है, किसके अंदर है? रूम के अंदर है। दूसरा है बैग मेरे हाथों में है, बैग मेरे हाथों में है, तो यहाँ बैग की बात हो रही है। अब बैग कहाँ है? हाथ में, हाथ के अंदर है, तो हाथ में पकड़े हुए है। द बैग इज, अब मैं के लिए क्या यूज करेंगे? इन मेरे हाथ, माई हैंड, माई हैंड, तो द बैग इज इन माई हैंड, इसे हमने बना दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ है? मैदान में, मैदान के अंदर खेल रहे हैं, तो स्थिति बताई जा रही है उनकी। तो बच्चे जो मौजूद हैं वो कहाँ पर है? मैदान में। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन टेंस है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे आर। खेलना क्या होता है? प्ले, प्ले में लगाएंगे आईएनजी। प्लेइंग कहाँ पे खेल रहे? मैदान में, तो मैदान में क्या यूज करेंगे? इन द फील्ड। ये एक स्थिति है, जो फील्ड क्या है? एक स्थिति है, उसके अंदर में कहाँ है? बच्चे उसी के अंदर है। अब आगे दिया गया, इस झोपड़ी में कौन रहता है? तो इस झोपड़ी में कौन रहता है, कौन की स्पेलिंग? सबसे पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हु, रहना क्या होता है? लिव, लिप्स हो जाएगा क्योंकि हु सिंगुलर होता है। अब देखिए झोपड़ी में, मैं आया यहाँ पर, तो मैं के लिए क्या यूज करेंगे? इन, इस झोपड़ी में, इन दिस हट, एक हु लिव्स इन दिस हट, ये सेंटेंस। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे, इनका प्रयोग देश तथा देश के बड़े शहरों के लिए किया जाता है। तो इनका कौन कौन स्थिति में यूज करेंगे, हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक बात की जा रही है कि इनका जो यूज है वो, कि कोई एक देश का नाम बताया जाए, उसमें तो देश का अगर नाम बताया जाए या उस देश के बारे में, जैसे इन और एट का यूज पढ़ते हैं ना, तो अभी हम यहाँ पे इन देख रहे हैं, एट का भी आपको पढ़ाएंगे। तो करना क्या है मुझे? वह भारत में है, भारत एक देश है बड़ा, जैसे बड़े देश या बड़े शहरों के आगे हम इनका यूज करते हैं, और छोटे चीजों के आगे हम एट का यूज करते हैं। एट का भी हम पढ़ाएंगे आपको। वह भारत में रहता है, तो वह मतलब ही। अब रहना क्या होता है? लिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ पे लिप्स हो जाएगा। मैं के लिए क्या यूज करेंगे? जो मैं दिया गया है, इन इंडिया, एक देश की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे इन यूज किया है। तभी कह रहा है इन का प्रयोग देश तथा देश के बड़े शहरों या उसके बड़े शहरों का यूज किया जाए। अभी आगे देखेंगे, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रहा था। कुछ समय पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ पे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ समय के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे सम टाइम। देखो बिफोर यूज नहीं करेंगे, पास्ट, बिफोर का पास्ट फॉर्म एगो हो जाता है। एगो आप चाहे लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ चाहे यहाँ पर भी यूज कर ले। तो मैं रह रहा था, वॉज आई वॉज लिव, आईएनजी फॉर्म, लिविंग, लिविंग दिल्ली में। तो दिल्ली में, तो दिल्ली एक आ, शहर, यहाँ पे एक राज्य का नाम है दिल्ली, तो यहाँ पे एक बड़ी स्थिति का नाम बताया जाएगा, तो यहाँ पे इन, तो इन दिल्ली, तो सम टाइम एगो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। नेक्स्ट है, मेरा भाई अमेरिका में रहता था। तो मेरा भाई, मेरा भाई के लिए वर्ड यूज करेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिव का थर्ड सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, लिव्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। अब देखिए मैं दिया गया है, इन देश का नाम है ये भी, अमेरिका, इन अमेरिका।
नेक्स्ट है, आप मेरठ के शांति नगर में रहते हैं। इस सेंटेंस को आप ज्यादा से ज्यादा समझें तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप मेरठ के शांति नगर में रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो मेरठ है उसी जिला में एक शांति नगर का नाम लिया गया है। तो मेरठ है और शांति नगर, यहाँ पे दो स्थिति, लेकिन आप सबसे बड़ा जो बात है वो जिला मेरठ है, लेकिन उसकी एक शहर की बात की जा रही है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यू यूज करेंगे, यू। अब देखिए रहते, रहते हो तो रहने को होता है लिव, लिव। अब देखिए ये मेरठ के अंदर ही एक जगह का नाम बताया जा रहा है, जो मेरठ जिला है उसी के अंदर एक शहर का नाम है। तो या स्थिति बताई जा रही है, तो इसके पहले हम एट का यूज करेंगे, एट शांति, शांति नगर, नगर इन मेरठ, मेरुत हो जाएगा, मेरठ। देखिए जो यहाँ पर अभी हम एट का भी और इनका भी आगे जब यूज करेंगे, जब एट पढ़ाएंगे तो दोनों हम आपको वहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एट छोटी जगह के लिए यूज होता है और इन बड़ी जगह के लिए यूज होता है, ऐसे समझ लें यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं। इसका जो दूसरा नियम है इनका, वो सीख रहे हैं हम। यहाँ पर नियम पढ़ेंगे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। देखिए मैं अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गया। मोबाइल, मैं अपना मोबाइल एक गाड़ी में, गाड़ी है और गाड़ी के अंदर क्या हुआ? मैं भूल गया। तो यहाँ इस स्थिति में भी हम इनका यूज करेंगे। तो मैं के लिए क्या यूज करेंगे? आई फॉरगेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फॉर गॉट हो जाएगा, फॉर गॉट माई मोबाइल, माई मोबाइल। अब देखिए गाड़ी में, तो मैं की कोई स्थिति है उसी के अंदर है, इन द कार, इन द कार। आई फॉरगेट माई मोबाइल इन द कार, जो मोबाइल मोबाइल है वो कार के अंदर है, तो एक स्थिति बताई जा रही है। नेक्स्ट है, बाल्टी में कुछ पानी है। तो बाल्टी एक स्थिति है और उसी के अंदर क्या है? पानी। तो ऐसी स्थिति में भी हम इनका ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे देयर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इससे भी पहले हमने देयर का यूज पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में है। अगर आपको नहीं समझ में आता है देयर का तो वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। देयर, अब देखिए कुछ, यहाँ पर कुछ पानी, तो यहाँ पर कुछ के लिए यूज करेंगे यहाँ पे इज, इज सम, सम वाटर, इज सम वाटर। अब देखिए स्थिति बताई जा रही, इन द बुकेट, इन द बुकेट, देयर इज सम वाटर इन द बुकेट। नेक्स्ट है, कमरे में चार कुर्सियां होंगी। तो कमरे में चार कुर्सियां होंगी, तो यहाँ पर भी देयर का ही यूज है, देयर विल बी, देयर विल बी फोर चेयर्स, फोर चेयर्स इन द रूम, इन द रूम। आगे है, बस्ते में चार किताबें हैं। बस्ते में, तो यहाँ पर भी देयर का ही यूज है, देयर, देयर आर फोर बुक्स, फोर बुक्स। बस्ते की स्थिति है उसी बस्ते के अंदर है, इन द वेग, इन द वेग। तो देयर आर फोर बुक्स इन द वेग। ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव फोर बुक्स इन, इन द वेग कर सकते हैं ऐसे भी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, देखिए इनका प्रयोग समय के साथ
जैसे वर्ष, महीना, शताब्दी, मौसम, मौसम जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात वगैरह दिया जाए, तो यहाँ पर भी हम इनका ही प्रयोग करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है कि सुबह बहुत ठंड ठंड थी, तो इसके लिए यहाँ पे एक ठंड की बात की जा रही है, एक मौसम की बात की जा रही है, तो यहाँ इट वाज वेरी वेरी कोल्ड। इट वाज वेरी कोल्ड। अब देखिए यहाँ पे टाइम ये दिया गया है सुबह, तो सुबह के लिए लगाएंगे इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। आगे देखेंगे, मैं इस सप्ताह वापस हूँगा। मैं के लिए यूज करूंगा आई विल आई विल रिटर्न। आई विल रिटर्न। अब देखिए एक सप्ताह एक टाइम दिया गया है। इन दिस वीक। इन दिस वीक। इस सप्ताह। आई विल रिटर्न इन दिस वीक। नेक्स्ट है, वह मार्च में कंपनी में शामिल हुई। वह वह के लिए यूज करेंगे सी। शामिल होना, ज्वाइन ज्वाइन कंपनी को ज्वाइन किया था, ज्वाइंट हो जाएगा सेकंड फॉर्म। ज्वाइंट द कंपनी। अब देखिए एक मंथ का नाम बताया गया यहाँ पे, महीना जिसे कहते हैं महीना बताया गया, तो मार्च इन मार्च। नेक्स्ट है, मैं इस सप्ताह वापस वही टेंस रिपीट हो गया है, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, आई विल रिटर्न। आई विल रिटर्न इन दिस वीक। सेम है, थोड़ा ये रिपीट लिख गया है। अब आपको जल्द इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपने अभी भी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो चैनल को ज्वाइन करें। और यूपी बोर्ड 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप अंग्रेजी में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, प्लेलिस्ट में है, आप जो भी इच्छा है आपकी वो पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।